हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए आज करेंगे हम सन 2016 का पेपर। ठीक है। और ये 6 to 8 का है। किसका है? 6 to 8 वाला है। ठीक है। इसमें हम जितने भी सीडीपी के क्वेश्चन हैं सारे ही करेंगे। देखिए, सीडीपी आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप सीडीपी अच्छे से नहीं करते हैं तो आपका जो सीटेट है वो पास करना ना के बराबर हो जाता है, क्योंकि 75 क्वेश्चन आते हैं हमारे सीडीपी के। ठीक है। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो, रिक्त स्थान दिया हुआ है, यानी कि डेफिनेशन दी हुई है, मैं आपको बता देती हूँ। बालक का विकास, क्वेश्चन नंबर पहला है। बालक का विकास, आनुवांशिकता तथा वातावरण दोनों का क्या है? गुणनफल है। ये किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था। ठीक है। किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था। क्या कहा था? कि बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। जहाँ भी आपको आनुवांशिकता, वातावरण प्लस गुणनफल ये दिखाई दे, आप आंख बीच कर इसका आंसर वुडवर्थ लगा देना। ठीक है। और जो इसकी यहाँ पे मतलब व्याख्या दी हुई है क्वेश्चन की, चाहे तो आप इसे पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग, फिर अपने मन का, फिर अपनी चेतना का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हुए। यह कथन किसका है? किसका है? वुडवर्थ का। किसका है? वुडवर्थ का। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ठीक है। अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। जिन कितनी बार ये एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज के एग्जाम में पूछी गई है, काफ़ी बार पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ण अंतराल संबंधित है। कितने से? 6 से यौवन तक। किससे? यौवन। और किसने दिया था ये सिद्धांत मनोलैंगिक विकास का? ये दिया था सिगमंड फ्रायड ने। किसने दिया? सिगमंड फ्रायड ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? मनोसामाजिकता क्या था? एरिक्सन ने, है ना। एरिक्सन ने। क्या नाम है इनका? पूरा नाम क्या है? एरिक्सन। ठीक है। और इन्होंने अब एक डेफिनेशन भी दी थी कि बच्चे माता और पिता दोनों से ही नैतिक नियमों को सीखते हैं। किससे सीखते हैं? माता पिता से सीखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। रिक्त स्थान है। क्वेश्चन नंबर 5 के अनुसार ईदम, अहम, पराहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। किसने बताए थे? फ्रायड ने। देखिए, ये ईदम, अहम, पराहम, है ना। एड, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है। तो किससे रिलेटेड है? ये फ्रायड से रिलेटेड है, सिगमंड फ्रायड। ठीक है। ईद क्या होता है? जन्मजात होता है, वंशानुगत क्षेत्र से है। ठीक है। अहम क्या है? यथार्थ, है ना। यथार्थ है और किससे संबंधित है? जगत से, है ना। परायम क्या? नैतिक मूल्यों से संबंधित है, आत्मा की अंतःकरण की पुकार से संबंधित है। ठीक है। इसके अंदर से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो आप ना ये जो व्यवहार सिद्धांत है फ्रायड का, इसे अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? स्किनर। देखिए, जहाँ भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन आपको मिल जाए उसका आंसर स्किनर ही होगा। ठीक है। क्या होगा उसका आंसर? स्किनर ही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। बीएफ स्किनर का ये सिद्धांत था और इन्होंने एक बुक भी लिखी है। बीएफ स्किनर की बुक का नाम है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है। और इन्होंने ये सिद्धांत किस पर दिया था? बीएफ स्किनर ने। ठीक है। ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे किस पर दिया था। कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है? कौन सा नहीं है? प्रसार नहीं है। देखिए, जब स्टार्टिंग में जो हमने पढ़ा था तो तब भी हमने उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है। किसके बारे में पढ़ा था? स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था मापक के बारे में, है ना। फिर बहुलक के बारे में पढ़ा था। अब इसमें क्या है कि कौन सा इसमें आपका मापक नहीं है? तो प्रसार नहीं है। ठीक है। क्या नहीं है? प्रसार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लेते हैं। अधिगम में प्रत्यय व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक ने। किस पर किया था? बिल्ली पर किया था। ठीक है। किस पर किया था? देखिए, यहाँ पे बिल्ली लिखा हुआ है, बिल्ली पर किया था। कौन सा सिद्धांत था इनका? प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। कौन सा था? प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत ये रहा। ठीक। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? कौन सा? नामिक, अनुपात,
क्रमिक या अंतराल। तो सबसे जो अच्छा है वो है अनुपात। ठीक है, कौन सा है? अनुपात। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? कौन सा नहीं? सोहरसा शाही धब्बा परीक्षण भी है, टीएटी भी है और शब्द सहचार्य परीक्षण भी है, और जो केस स्टडी होता है वो भी होता है। ठीक है, कौन सा नहीं है? 16 पीएफ परीक्षण नहीं है। ये सेम ही क्वेश्चन पहले भी आया है। ठीक है, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आवश्यक है। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा किया था? मैस्लो के। ठीक है, और कितनी अवस्था बताई थी इन्होंने? देखिए, इन्होंने बताई थी 5 अवस्था। पहला क्या थी हमारी? शारीरिक। शारीरिक है तो अब क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए भाई। अब सुरक्षा है तो आंसर क्या चाहिए? सामाजिक है ना, समाज चाहिए। अब समाज में क्या चाहिए? उसे सम्मान चाहिए। और सम्मान मिलने के बाद क्या होगी? आत्मानुभूति होगी। ये कितने हैं? 5 स्तर है। पहला क्या है? शारीरिक, दूसरा क्या है? सुरक्षा, तीसरा सामाजिक, चौथा सम्मान और पांचवा क्या है? आत्मानुभूति। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी तुक्का बिड़ा के आप याद कर लेना बस। निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहा जाता है? किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि है ना। मास्टर ग्रंथि क्या है? पीयूष ग्रंथि है। रिक्त स्थान ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था। किसने दिया था? युंग ने दिया था। किसने दिया था? युंग ने। सामूहिक अचेतन का जो संप्रत्यय दिया था युंग ने दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। ठीक है, अंगूर खट्टे हैं का उदाहरण है। किसका है? तो आंसर इसका होगा सही नंबर 3 युक्तिकरण का। देखिए, अंगूर खट्टे हैं, ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि सीटेट में 1-2 बार क्वेश्चन और भी पूछा गया है, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि मैंने क्वेश्चन काफ़ी बार पढ़ा है। ठीक है, क्या है? युक्तिकरण। क्वेश्चन नंबर 15 अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत द्वारा दिया गया था। स्किनर, पहले भी पढ़ चुके हैं ना क्वेश्चन नंबर, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना स्किनर के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16 औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? कितनी होती है? 90 से 109 के बीच, है ना। ये किसने दिया था? जो औसत बुद्धि मतलब बुद्धि लब्धि का जो सिद्धांत दिया था? साइमन ने। किसने दिया था? बी ने, साइमन ने। आप यहाँ पे पढ़ लेना कि सामान्य बुद्धि इतनी होती है 91 से 110, स्थिर बुद्धि 111 से 120 के आसपास होती है। ठीक है, जड़ बुद्धि 71 से कम होती है। ये सब पढ़ लेना। ठीक है, जैसे प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि क्या होगी? 130 से ऊपर होगी। कितनी होगी? 130 से ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17 बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको क्या करते हैं? निरीक्षात्मक अधिगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निरीक्षात्मक अधिगम। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है, ये वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 जीन पियाजे मोस्ट इंपॉर्टेंट। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता? किस अवस्था की विशेषता? औपचारिक सक्रियावस्था। ठीक है, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, किसकी है? औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था की। देखिए, पियाजे ने अपने सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं बताई थी? 4। पहली क्या है? संवेदनात्मक गामक अवस्था, जो 2 वर्ष तक होती है, यानी 0 से 2 वर्ष तक होती है। दूसरे पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष होती है। तीसरे मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष होती है। चौथी औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 14-15 तक होती है। ठीक है, और जो चौथी अवस्था होती है ना, उसी अवस्था में बच्चा क्या है? अमूर्त तर्क और चिंतन करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं। व्यक्ति स्थान दिया है जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल है। क्या है? वंशानुक्रम। ठीक है, और बीएन झा के अनुसार जो डेफिनेशन है वो है वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। किसने कहा था? किसने कहा था? ये बीएन झा ने कहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? किसके द्वारा? मार्गनंतीकरण के द्वारा। किसके द्वारा? मार्गनंतीकरण के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 प्रत्ययों का बनते रहना एक क्या है? संचय प्रक्रिया। क्या है? संचय प्रक्रिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? देखिए, हम कब भूलते हैं? जब मानसिक द्वंद्वता हो, बिल्कुल,
भूलने का कारण है सीखने की मात्रा, ये भी है, क्योंकि यदि हम कम सीखेंगे तो चीज़ें हम भूल जाएंगे, है ना। ठीक। पुनरावृत्ति का अभाव, ये भी बिल्कुल है, जब हम बार बार उसको रिपीट नहीं करेंगे किसी भी टॉपिक को तो फिर हमें याद कैसे होएगा। शिक्षक की योग्यता, तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना कि आपको कितना याद है कितना नहीं, कितना भूल रहे हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यही होगा, ठीक है। कौन सा होगा? राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। स्पीयरमैन ने 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है, क्या कहलाती है? जी कारक, यानी कि कौन सा? सामान्य कारक, ठीक है। अब आप जो स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था ना, उसे पढ़ लेना, उसी से रिलेटेड है। देखिए ये रहा, द्विकारक सिद्धांत से रिलेटेड है। एक सामान्य कारक बताया था, एक विशिष्ट बताया था, ठीक है। अच्छे से पढ़ लेना। पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? देखिए वैसे तो शिक्षण तकनीक पर भी होना चाहिए, शारीरिक क्षमता, है ना, पारिवारिक स्थिति, ये कोई मायने नहीं रखता है ना। ना शारीरिक क्षमता हम देखेंगे, ना पारिवारिक स्थिति हम देखेंगे, शिक्षण तकनीक भी नहीं देखेंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो ध्यान देंगे हम किस पर देंगे? किस पर देंगे? व्यक्तित्व विभिन्नता पर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? कौन है? स्पीयरमैन, ठीक है। कौन है? स्पीयरमैन। देखिए पहले भी स्पीयरमैन से क्वेश्चन पूछा गया था ना, सामान्य योग्यता वाला, विशिष्ट योग्यता, है ना, जी कारक और एस फैक्टर, जी फैक्टर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है? विस्मृति। बिल्कुल सेम क्वेश्चन पहले पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27 पर। व्यक्तित्व में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है, क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? व्यक्तित्व। क्वेश्चन नंबर 28, सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में क्या होते हैं? XX गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं? XX गुणसूत्र होते हैं। कई बार हम पढ़ चुके हैं ना। क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ते हैं। प्राप्तांक के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक, है ना, और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं, क्या कहलाता है? मध्यांक, ठीक है। और इसका जो सूत्र वो क्या है? n/2 बटे जो भी वो पद होता है वो होता है, ठीक है। आवर्ती वितरण, क्वेश्चन नंबर 30, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। और हाँ, आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। आवर्ती वितरण को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से एक विधि है स्तंभाकृति। देखिए सेम ही क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसका राइट आंसर बी होगा, ठीक है। तो आपने देखा कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कितने क्वेश्चन किसके सही हुए, ठीक है। सब कमेंट करना कि कितने राइट क्वेश्चन आप कर पाए, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है।